हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भीम अकेडमी 91 पर। फ्रेंड्स, आज से स्टार्ट कर लेते हैं थ्योरी बेस्ड क्लास। तो फ्रेंड्स, मैंने टॉपिक लिया है विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। ओके फ्रेंड्स, तो ये टॉपिक है फ्रेंड्स आपके टेट, सी टेट, टी टेट, जे टेट, केवीएस, डीएसएसबी आदि एग्ज़ाम में ये टॉपिक क्या है, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो चलिए आज से स्टार्ट कर लेते हैं थ्योरी बेस्ड क्लास। फ्रेंड्स, आप लोगों का पेपर कैसा रहा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कुछ कमी रह गई है तो उसको पूरा करने के लिए स्टार्ट कर लेते हैं क्लासेस को। तो आज से आपको थ्योरी बेस्ड क्लास डेली मिलेगी, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ओके, तो विकास क्या है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। ओके, जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होती रहती है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। विकास स्वाभाविक होता है। ओके फ्रेंड्स, विकास क्या है। जब बच्चा गर्भधारण से लेकर जीवन पर्यंत तक विकास बच्चे का होता रहता है। ओके फ्रेंड्स, ये लाइन आपको बार बार मिलती है कि विकास कैसे होता है। तो विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जो बच्चे के गर्भ धारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। ओके फ्रेंड्स, विकास के आयाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। तो विकास के आयाम क्या हैं। शारीरिक विकास में क्या होता है, शरीर के बाहरी परिवर्तन जैसे कि ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि, इन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जब बच्चे का शरीर बढ़ता है, जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, ठीक है, उसकी जब ऊंचाई बढ़ेगी तब आप उसको देख सकते हैं, ठीक। किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाहरी रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। जो शरीर के अंदर के अवयव हैं, अंग हैं, वो भी क्या हैं, बढ़ते रहते हैं, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देते। और जो बच्चे की ऊंचाई है, चौड़ाई है, ये मोटाई है, ये हमको दिखाई देती है। तो ये बाहरी परिवर्तन है और जो आंतरिक हैं वो हमको दिखाई नहीं देते, और जो बाहरी परिवर्तन होते हैं वो हमको दिखाई देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट। ओके, ये क्या है, बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिनके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है। जब बच्चे का मानसिक विकास होगा, ठीक है, कॉग्निटिव विकास होगा, मेंटल डेवलपमेंट होगा, तो वो अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएगा, अपनी समस्याओं को सुलझा पाएगा। ओके, उसमें क्या आ जाएगा, कल्पना करना आ जाएगा, स्मरण शक्ति आ जाएगी, ठीक है, और निरीक्षण कर पाएगा, किसी भी समस्या का समाधान कर पाएगा, उसको निर्णय ले पाएगा, ठीक है। ये सब योग्यताएं किसके अंतर्गत आती हैं, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत विकसित होने लगती हैं। अगर बच्चे का संज्ञानात्मक विकास नहीं हुआ है तो वो स्मरण शक्ति नहीं होगी, उसमें समस्याओं को सुलझाने का विकास नहीं हो पाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बच्चे के अंदर जब मानसिक और संज्ञानात्मक विकास हो जाता है तो वो इन सब चीज़ों में सक्षम हो जाता है। ओके, अपनी समस्याओं को सुलझा लेता है, अपने विचार विमर्श व्यक्त कर लेता है, ठीक है, और सही और गलत में अंतर करना सीखने लगता है। ओके फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, नेक्स्ट है संवेगात्मक विकास। क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट। क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट। ये क्या होता है, ये फ्रेंड्स संवेग आपके कितने होते हैं, तो फ्रेंड्स ये 14 संवेग होते हैं। कि कौन कौन से होते हैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, जिसे भाव भी कहा जाता है। संवेग क्या है, जिसे भाव कहते हैं। हमारे अंदर जो भाव होते हैं वो क्या होते हैं, संवेग होते हैं। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती से भय, ठीक है, क्रोध, घृणा
आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि, ये क्या है, उदाहरण हैं। ठीक है, संवेग के क्या है, उदाहरण है। बालक में आयु बढ़ने के साथ ही इन संवेगों का भी विकास होता रहता है। ओके फ्रेंड्स, जब बच्चे के अंदर संवेगात्मक विकास सही रूप से होता है तो बच्चा क्या करता है, उसके अंदर जो भय होता है, क्रोध होता है, वो उस पर नियंत्रण पाने लगता है। ओके फ्रेंड्स, संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू भी होता है। ओके फ्रेंड्स, बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। ओके, बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, हमारे परिवार का भी प्रभाव पड़ता है बच्चे के संवेगों पर। अगर घर में अच्छा माहौल नहीं है तो उसके संवेग क्या होंगे, नियंत्रित नहीं हो पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, क्रियात्मक विकास। क्या है, मोटर डेवलपमेंट। क्या, मोटर डेवलपमेंट। क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। ओके, क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधियों या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि चलना, बैठना इत्यादि। ये क्या है, मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक नवजात शिशु ऐसे कार्य में अक्षम होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ ही उम्र बढ़ने के साथ उसमें इस तरह की योग्यताओं का भी विकास होने लगता है। ओके, क्रियात्मक विकास के स्वरूप एवं उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षकों के लिए आवश्यक है। अगर बच्चे की क्षमताओं का टीचर को ज्ञान नहीं होगा तो वो उसको सही से शिक्षा नहीं दे पाएगा। ओके, तो इसलिए क्रियात्मक विकास का भी शिक्षक को ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, भाषाई विकास। भाषाई विकास क्या है, नेक्स्ट क्या है, भाषाई विकास, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है, भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भाव, विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है। ओके, भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने भाव और विचार को एक दूसरे के सामने रखते हैं एवं दूसरे के भावों एवं विचारों को समझता है। ठीक है, किससे, भाषा के माध्यम से। भाषाई विकास एक क्रम भाषाई विकास का क्रम एक क्रमिक होता है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों, फ्रेंड्स, भाषाई विकास के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट करना, संकेत के माध्यम से अपनी बात रखना तथा लिखकर अपनी बातों को रखना इत्यादि को भी शामिल किया गया है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स बालक 6 वर्ष से 11 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने एवं बोलने लगता है। कितने, 6 माह से 1 वर्ष के बीच बालक क्या करता है, अपने शब्दों को समझने एवं बोलने लगता है। ओके, और फ्रेंड्स 3 वर्ष की अवस्था में वह कुछ छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। आपने देखा होगा कि जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है तो छोटे छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। 15 से 16 वर्ष के बीच काफ़ी शब्दों की समझ विकसित हो जाती है ना। फ्रेंड्स, भाषाई विकास का क्रम एक क्रमिक विकास होता है। इसके माध्यम से कौशल में वृद्धि होती है। क्या है, भाषाई कौशल में वृद्धि हो जाती है। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा कि भाषाई विकास क्या होता है, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है, सामाजिक विकास। क्या है, सामाजिक विकास।
सामाजिक विकास फ्रेंड्स क्या है? सामाजिक विकास का अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। समाज के अंतर्गत ही चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार तथा जीवन से संबंधित व्यवहारिक शिक्षा इत्यादि का विकास होता है। ओके, समाज में ही रहकर बच्चा क्या करता है? व्यवहार करना सीखता है। अच्छा व्यवहार, बुरा व्यवहार, उसका चरित्र निर्माण कहाँ होता है? तो समाज के अंतर्गत ही होता है। ओके, बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला कौन है? तो परिवार माना जाता है। प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार। और द्वितीय पाठशाला किसको माना गया है? तो समाज को माना गया है। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि प्रथम पाठशाला क्या कौन है और द्वितीय पाठशाला किसे? तो पहली पाठशाला किसे माना गया है? तो परिवार को, और द्वितीय समाज को। ओके, सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का जुड़ाव व्यापक हो जाता है। ओके, एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति का उत्तम विकास संभव हो सकता है। अगर समाज शिक्षित है तो बच्चे का विकास क्या होगा? अच्छा होगा। ओके फ्रेंड्स, समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है तथा कुछ बनने की प्रेरणा उसे मिलती है। जब बालक समाज में जाएगा, लोगों को देखेगा, तो उससे वो अच्छाइयों को पकड़ेगा और उससे वो क्या करेगा? प्रेरणा लेगा। ओके, बालकों के मन में क्या होता है? आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, स्वाभिमान तथा विचारधारा का जन्म होता है। किसके माध्यम से? तो समाज के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लर्निंग। लर्निंग क्या होता है फ्रेंड्स? अधिगम किसे कहते हैं? या लर्निंग। ओके, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का क्या अर्थ होता है? तो सीखना। अधिगम एक जटिल एवं सक्रिय प्रक्रिया है जो किसी न किसी रूप में जीवन पर्यंत चलती है। फ्रेंड्स, बच्चा जब से पैदा होता है तब से वो कुछ ना कुछ सीखने लगता है। ओके, तो ये प्रक्रिया कैसी है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। ओके, जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। जन्म के तुरंत बाद से ही बालक सीखना प्रारंभ कर देते हैं। ओके, अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। अधिगम क्या है? बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ठीक है, जब बच्चा सीखेगा तभी वो जीवन के लक्ष्यों को अपने प्राप्त कर पाएगा। ओके, तो आई होप लर्निंग समझ में आई होगी। नेक्स्ट है विकास का अधिगम से संबंध। विकास का अधिगम से संबंध। बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके साथ बालकों में उन सिद्धांतों का भी विकास होता है जो बच्चे प्राकृतिक व सामाजिक दुनिया के बारे में बनाते हैं। इसमें दूसरों के साथ अपने रिश्ते के संबंध के विभिन्न सिद्धांत भी शामिल हैं जिनके आधार पर उन्हें यह पता चलता है कि चीज़ें कैसी हैं, वैसी क्यों हैं, कारण और कारण के बीच क्या संबंध है और कार्य निर्णय लेने के क्या आधार हैं। विकास एक अधिगम परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। विकास एवं अधिगम परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। ओके, विकास के विभिन्न पहलुओं का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव अधिगम पर पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? वृद्धि किसे कहते हैं? ग्रोथ। वृद्धि क्या होती है? ग्रोथ। वृद्धि का अर्थ बालकों की शारीरिक रचना के विकास से है, कि बच्चे की शारीरिक रचना के विकास से है। ओके, वृद्धि के अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास होता है। वृद्धि में क्या होता है कि बालक का जो है उसकी लंबाई, भार, मोटाई, अन्य अंगों का विकास होता है। वृद्धि के अभिलक्षण क्या हैं? तो वृद्धि की प्रक्रिया बाह्य रूप में होती है। वृद्धि क्या होती है? बाहरी रूप में होती है। ओके, जैसे कि उसकी भार हो गया, उसकी लंबाई, मोटाई, उसके अंगों का जब विकास होता है, ठीक है, तो ये बाहरी रूप से हमें दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह एक निश्चित उम्र तक होती है। वृद्धि क्या होती है? निश्चित उम्र तक होती है तथा भौतिक पहलू फिजिकल एस्पेक्ट में ही संभव है, क्योंकि फ्रेंड्स बच्चे का जो है अब वृद्धि क्या होती है? जन्म से लेकर
जन्म से लेकर 18 वर्ष तक उसकी ग्रोथ होती है। इसके बाद क्या होता है, बच्चे की ग्रोथ होना बंद हो जाती है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन उसकी वृद्धि जो है कुछ उम्र के बाद रुक जाती है। ओके, किशोरावस्था के बाद वृद्धि जो है रुक जाती है और विकास जीवन पर्यंत होता रहता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, बालकों के विकास में वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तन, जैसे बच्चों के बड़े होने के साथ साथ उसके आकार, लंबाई इत्यादि के लिए होता है। ओके, क्योंकि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, ठीक, तो उसके आकार, लंबाई में भी वृद्धि होने लगती है। ओके, तो उसको उसका हम उसका परिमाण निकाल सकते हैं। ओके, जैसे कि उसकी हम लंबाई को नाप सकते हैं, ठीक, और मोटाई चौड़ाई उसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है तथा इसका क्षेत्र सीमित होता है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है और इसका क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है, क्योंकि वृद्धि हमेशा नहीं होती। वृद्धि किशोरावस्था तक ही बालक की होती है, इसके बाद क्या होती है, वृद्धि सीमित हो जाती है, रुक जाती है। ओके, यह प्रक्रिया एक निश्चित उम्र तक चलती है तथा जब बच्चा परिपक्व हो जाता है तब यह प्रक्रिया रुक जाती है। ओके, क्योंकि ये हमेशा नहीं होती। वृद्धि क्या होती है, किशोरावस्था तक होती है, उसके बाद जब बच्चा परिपक्व हो जाता है तो यह वृद्धि रुक जाती है। ओके, वृद्धि पर आनुवंशिकता का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर वृद्धि पर आनुवंशिकता क्या मतलब है, अगर माँ बाप छोटे हैं, ठीक है, तो उनके जो बच्चे होंगे वो भी उसका प्रभाव सकारात्मक भी पड़ सकता है और नकारात्मक। तो उनका बच्चा छोटा भी पैदा हो सकता है, यानी कि लंबाई में, और बड़ा भी हो सकता है, ठीक, तो यानी कि दोनों प्रभाव पड़ सकते हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। ओके, वृद्धि पे। नेक्स्ट है वृद्धि एवं विकास में अंतर। देखते हैं वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या है फ्रेंड्स। वृद्धि क्या है आप लोग समझ गए अच्छे से, और विकास भी आप लोग समझ गए हैं, ठीक है, तो अंतर देख लेते हैं एक बार में। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चों के बड़े होने के साथ साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। वृद्धि में क्या होता है, बच्चे की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई उसकी देखी जाती है। ओके, नेक्स्ट है वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। वृद्धि का क्षेत्र क्या होता है फ्रेंड्स, सीमित होता है। ओके, नेक्स्ट है वृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती, बालक के परिपक्व होने के साथ ही यह रुक जाती है। वृद्धि की प्रक्रिया फ्रेंड्स आजीवन नहीं चलती है, यह परिपक्व होने के बाद रुक जाती है। ओके, नेक्स्ट है बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा है। ओके, अतः यह भौतिक विकास यानी कि फिजिकल एस्पेक्ट को दर्शाता है, क्योंकि कुछ बच्चों का शरीर बढ़ जाता है लेकिन उसमें क्या होता है, विकास नहीं होता है, उनके अंदर संज्ञानात्मक या मेंटल विकास नहीं हो पाता है। उनका शरीर तो बढ़ जाता है लेकिन उनके अंदर सोचने समझने की क्षमताएं नहीं हो पाती। तो वृद्धि का मतलब ये नहीं है कि उनका विकास भी उस बच्चे का हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विकास। नेक्स्ट है विकास। विकास भी आप लोग समझ गए हैं, तो देख लेते हैं एक नज़र में। विकास शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों जैसे कुशलता, कार्यक्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है। जब बच्चे में कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, व्यवहार में सुधार आने लगता है तो वो किसके अंतर्गत होता है, विकास के अंतर्गत होता है। ओके, विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है, वृद्धि इसका एक भाग होता है। ओके, विकास क्या है, विस्तृत अर्थ रखता है, क्योंकि फ्रेंड्स विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जो बच्चे जो माँ के गर्भ से होकर जीवन पर्यंत तक चलता है। ओके, जब बच्चा गर्भ में होता है उसी समय से उसका विकास होने लगता है और उसके मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है विकास। तो ये क्या है, एक विस्तृत अर्थ रखने वाला शब्द है। ओके, विकास एक सतत प्रक्रिया है, बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है, क्योंकि जब बच्चा किशोरावस्था तक हो जाता है तब वो क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, इसके बाद भी विकास क्या है, होता रहता है। ओके,
वृद्धि क्या होती है, परिपक्व होने के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो फ्रेंड्स, वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं पोषण। क्या है? पोषण फ्रेंड्स। यह वृद्धि तथा विकास का महत्वपूर्ण घटक होता है। बालक को विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण इत्यादि की आवश्यकता होती है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी तो बच्चे के ग्रोथ पे भी और डेवलपमेंट पे भी इसका असर पड़ेगा। क्योंकि अगर सही रूप में उसको प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण नहीं मिलेंगे तो उनके ग्रोथ में भी क्या होगी, कमी आएगी। ओके फ्रेंड्स, और उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी स्थिर होगा। ओके, तो इस पे क्या है, प्रभाव पड़ेगा, वृद्धि पर भी प्रभाव पड़ेगा पोषण का, और विकास पर भी पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है वृद्धि। यह विकास के अन्य कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। बौद्धिक विकास इतना उच्चतर होगा, हमारे अंदर समझदारी, नैतिकता, भावनात्मक तर्कशीलता इत्यादि का विकास ही उतना उत्तम होगा। ओके, क्योंकि जितना अच्छे से उसकी वृद्धि होगी उसी के हिसाब से उसमें क्या आएगा, बौद्धिक विकास अच्छा होगा, उच्चतर होगा। ठीक है, उसके अंदर उसी हिसाब से समझदारी आएगी, नैतिकता आएगी और तर्कशीलता आएगी। ठीक है, उतना ही उत्तम उसका विकास भी होगा। अनुवांशिक वंशानुगत प्रभाव फ्रेंड्स क्या होता है, हेरिडिटी। वंशानुगत स्थित शारीरिक एवं मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता के गुण एवं गुणों का प्रभाव बच्चों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। ओके, जैसे फ्रेंड्स वंशानुगत यानी कि हेरिडिटी, जैसे उनके माता पिता होते हैं, अगर माता पिता में बौद्धिक क्षमता अच्छी है तो बच्चे में भी उसके गुण पाए जाएंगे। ठीक है, तो उनका पोषण का भी और उनके वंशानुगत का भी बच्चे पर प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये कारक भी बच्चे को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है लिंग। लड़के एवं लड़कियों में विकास के क्रम में विविधता देखी जाती है। किसी अवस्था में विकास की गति लड़कियों में तीव्र होती है तो किसी अवस्था में लड़कों में। क्योंकि फ्रेंड्स जो लड़के होते हैं और लड़कियां, इनमें क्या होता है, कुछ समय में क्या होता है, विकास ज़्यादा तीव्र गति से होता है और कुछ समय में विकास क्या है, बहुत धीमी गति से होता है। ओके, जो 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है, एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। ठीक है, तो उनके लिंग पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। शारीरिक क्रियाएं। जीवन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत आवश्यक है। यह मानव की आयु बढ़ाता है तथा साथ ही व्यक्ति को सक्रिय बनाए रखता है। ओके, नेक्स्ट है वृद्धि की अवस्थाएं। क्या है फ्रेंड्स, वृद्धि की अवस्थाएं, तो देख लेते हैं वृद्धि की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो नंबर 1 है शैशव काल। ओके, इसमें जन्म से 2 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। 2 वर्ष तक के बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित होता है। किस पे आश्रित होता है, तो माता पिता पर आश्रित होता है। फ्रेंड्स, इस अवस्था में संवेगात्मक विकास तथा सीखने की क्षमता की गति तीव्र होती है। इस अवस्था में बहुत बच्चा सीखने में जिज्ञासु होता है। ओके, जब बच्चा नवजात शिशु यानी कि शैशव काल में होता है तो इसके अंदर क्या होता है, प्यार व स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, बाल्यकाल। नेक्स्ट क्या है, कौन सी अवस्था है, तो कौन सी है, बाल्यकाल है। बाल्यकाल में बालक का विकास बहुस्तरीय एवं निश्चित होता है। बाल्यकाल में कैसा होता है, तो बहुस्तरीय एवं निश्चित होता है। इसे मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, तो 2 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व बाल्यकाल
पूर्व बाल्यकाल सामान्यतः 2 से 6 वर्ष की अवस्था में बालकों का बाहरी जुड़ाव होने लगता है। कितनी अवस्था में? तो 2 से 6 वर्ष की अवस्था में बालकों का बाहरी जुड़ाव होने लगता है। इसमें क्या होता है, बच्चों में नकल करने की यानी कि अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स उत्तर बाल्यकाल। ओके, ये कितने वर्ष तक की मानी जाती है? तो 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को उत्तर बाल्यकाल अवस्था मानते हैं। ओके, इस अवस्था में बच्चों में बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, तर्कशीलता इत्यादि का व्यापक विकास हो जाता है। 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, नैतिकता आ जाती है, सामाजिकता आ जाती है और तर्कशीलता आ जाती है। वो चीज़ों में भेद करना सीख जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस अवस्था में बच्चे क्या हैं, समूह भावना का विकास होता है। इस अवस्था में बच्चों में समूह भावना का विकास होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, किशोरावस्था। क्या है फ्रेंड्स? किशोरावस्था। ये कितने वर्ष तक की मानी जाती है? तो 12 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था को क्या बोलते हैं? तो किशोरावस्था बोलते हैं। ओके, 12 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था में अत्यंत जटिल अवस्था तथा साथ ही व्यक्ति के शारीरिक संरचना में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसमें क्या है, व्यक्ति का जो बालक होता है उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में किशोरी की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है। यानी कि जो बालिकाएं होती हैं उनकी लंबाई एवं भार में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, 12 से 18 वर्ष के बीच में। ठीक है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। मांसपेशियों में वृद्धि होती है। 12 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। ये प्रश्न आपको पूछा जाता है कि कब से कब तक बालकों में और कब से कब तक लड़कियों में वृद्धि होती है। तो 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा यानी कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। तो सबसे पहले किसकी वृद्धि होती है? तो लड़कियों की, यानी कि 12 से 14 वर्ष की जो आयु होती है उसमें लड़कियां तेजी से उनके अंदर परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे कि उनकी लंबाई, चौड़ाई, मांसपेशियां, ठीक है, उनमें क्या होता है, तेजी से वृद्धि होती है। ओके, और जो 14 से 18 वर्ष का टाइम पीरियड होता है उसमें लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से बढ़ोतरी होती है। ओके, इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं एवं उनके काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स इस अवस्था में किशोर दुश्चिंता यानी कि दुविधा एवं स्वयं से संबंधित सरोकार मतलब का प्रभाव रखते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ जैसी प्रबल भावनाओं का विकास इस अवस्था में होने लगता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि दुविधा की अवस्था कौन सी है, तो वो कौन सी अवस्था होती है, किशोरावस्था। ओके, और क्वेश्चन दे देंगे मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ जैसी प्रबल भावना किस अवस्था में विकसित होती है, तो कौन सी फ्रेंड्स है, वो किशोरावस्था आपकी मानी जाएगी। ओके फ्रेंड्स इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। ठीक है, इसमें बच्चे मित्र बनाने में ज़्यादा सक्रिय होते हैं एवं सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है। इस अवस्था में नशा या अपराध की ओर उन्मुख होने की अधिक संभावना होती है। बच्चे क्या होते हैं कि नशा और अपराध की ओर भी अग्रसर होने लगते हैं। किशोरावस्था के शारीरिक बदलावों का प्रभाव किशोर जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी पड़ता है। ओके, इस अवस्था में उन्हें शिक्षकों, मित्रों एवं अभिभावकों के सही मार्गदर्शन, सही डायरेक्शन एवं सही सलाह की आवश्यकता पड़ती है। जब एक शिक्षक, एक पेरेंट्स क्या करते हैं, सही गाइडेंस देते हैं तो बच्चा क्या है, अच्छी चीज़ों की तरफ अग्रसर होता है, नहीं तो वो गलत चीज़ों की तरफ मुड़ जाता है। ओके फ्रेंड्स, इस अवस्था में
किशोर किशोरियों यानी कि बालक एवं बालिकाओं की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। ओके, उनका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती, उनमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है एवं उनमें स्थायित्व आने लगता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये अवस्था समझ में आई होगी, किशोरावस्था। ओके, तो फ्रेंड्स ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है और अब आपको इससे संबंधित क्वेश्चंस करवाएंगे। ओके, तो थोड़ा वेट कीजिए, अभी आपको इससे जितने भी क्वेश्चंस बन पड़ते हैं इस चैप्टर से, सारे चैप्टर के क्वेश्चंस MCQs हम आपको करवा देंगे। तो ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर से संबंधित सारे प्रश्नों को। ओके, लमसम इस चैप्टर में 38 क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग रिवीजन करिए और देखिए इस चैप्टर को पढ़ के आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस की सीरीज को। विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन लाता है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरस्तू का। ओके, नेक्स्ट है विकासात्मक परिवर्तन हो सकता है। विकासात्मक परिवर्तन कैसा हो सकता है फ्रेंड्स? तो विकासात्मक परिवर्तन कैसा हो सकता है? मात्रात्मक भी हो सकता है, गुणात्मक भी हो सकता है, बहुआयामी भी हो सकता है और व्यक्तिगत भी हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, हमने चैप्टर में देखा कि विकासात्मक परिवर्तन किस तरीके से हो सकता है, तो मात्रात्मक भी था, गुणात्मक और बहुआयामी और व्यक्तिगत भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, आप लोग बताइए। ए ऑप्शन है बाल्यावस्था में बालकों में केवल परिणात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बी ऑप्शन है विकास कभी भी प्रासंगिक नहीं हो सकता। और सी ऑप्शन है विकासात्मक परिवर्तनों की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। और डी ऑप्शन है विकास की प्रक्रिया शैशवावस्था से मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। तो फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि विकास क्या होता है। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, विकासात्मक परिवर्तनों की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास की प्रक्रिया में खाली स्थान, जीवन मूल्य, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल हैं। तो क्या शामिल है फ्रेंड्स बताइए? दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचियां और आदतें, ये सभी फ्रेंड्स। ओके, ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट है मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? तो मानव का विकास हमने बताया था आपको कि मानव का विकास किस पर निर्भर होता है? इसकी वृद्धि पर, बी ऑप्शन है उसके वातावरण पर, सी है उसकी बुद्धि पर और डी है इसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता से। तो फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, मानव का विकास इसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता से पर निर्भर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करने में सक्षम हो पाता है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमने आपको बताया था कि निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करने में सक्षम हो पाता है। आपके अंदर कौन सी वो बुद्धि होगी, किस चीज़ का विकास होगा? संज्ञानात्मक या शारीरिक या भाषाई या संवेगात्मक, कौन सा विकास होगा? तो आप समायोजन करना सीख जाएंगे बदलते हुए वातावरण में। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक। ओके, संज्ञानात्मक विकास अगर बच्चे का अच्छा होगा, ठीक है, उसकी बौद्धिक क्षमता सही होगी तो वो अपने बदलते वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन कर पाएगा। ओके फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? ए ऑप्शन है प्रत्येक माह उसकी लंबाई, बी ऑप्शन है प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे, सी ऑप्शन है प्रत्येक माह उनकी रुचियां, आदतें, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तिगत व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे, और डी ऑप्शन है प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। तो फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ था, तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, जब आप किसी बच्चे का, ठीक है, 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो बच्चे का क्या करेंगे? प्रत्येक माह उनकी रुचियां, आदतें और दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तिगत व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन की जांच परख करेंगे, ठीक है, तब आप क्या करेंगे? एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की संपूर्ण जानकारी जब तक आपके पास नहीं होगी तब तक आप क्या रिपोर्ट तैयार कर पाएंगे? आपको किसी का बायोडाटा तैयार करना है, ठीक है, तो उसके अंदर की क्या एक्टिविटी हैं, क्या उसके अंदर रुचियां हैं, क्या आदतें हैं, उनका ज्ञान होना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? तो कौन सा विकास? फ्रेंड्स याद रखिए, छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है। कौन सा? छोटे बच्चे में। तो कौन सा? सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषाई विकास। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बच्चे में? उसका शारीरिक विकास। शारीरिक विकास सबसे सर्वोपरि होता है। जब बच्चे का शारीरिक विकास होगा उसके बाद क्या होगा? संवेगात्मक, भाषाई और सामाजिक विकास होंगे, ठीक है। जब तक बच्चे का शारीरिक डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक बच्चा आगे सारे डेवलपमेंट उसके सही से नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? उसका शरीर का विकास होना, ठीक है। तो छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार कौन है? तो शारीरिक विकास सबसे हेल्पफुल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत अच्छे से हमने आपको डिटेल में समझाया था। आप लोग सही आंसर दीजिए इसका, और आप लोग काउंट करते जाइए कि 9 नंबर का लगाइए कि कौन सा राइट है। ए सही है, बी सही है। अगर आपका राइट है तो आप राइट ऐसे टिक कर लीजिए, अगर आपका रॉन्ग है तो इस प्रकार से कट कर दीजिए, ठीक है। और आप काउंट कर लीजिए सारे क्वेश्चंस के आंसर, फिर हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ठीक है, कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। ओके, स्टार्टिंग से आप मेहनत करेंगे तो और भी अच्छे से कर पाएंगे, अपना स्कोर इंक्रीज़ कर पाएंगे। ओके, तो अभी से लग जाइए और अगली तैयारी अच्छे से कीजिए। जिसका पेपर निकल गया है बहुत अच्छा है, और जिसका कुछ कमी रह गई है तो अपनी कमियों को सुधारिए और आगे बढ़िए, अफसोस बिल्कुल भी मत करिए। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, संज्ञानात्मक विकास। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए किस निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास होने लगता है तो इस विकास को क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? उसके शारीरिक विकास को, उसके सामाजिक विकास को, उसके नैतिक विकास को। कूट दिया हुआ ए सही है या ए बी सही है या फिर बी सी सही है या फिर ए बी सी सही है। तो फ्रेंड्स 10 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि जो संवेगात्मक विकास होता है वो उसके शरीर को भी, शारीरिक विकास को भी
प्रभावित करता है, सामाजिक विकास को भी और नैतिक विकास को भी। क्योंकि फ्रेंड्स जो ये विकास होता है, ठीक है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। इसलिए जितने भी विकास हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को प्रभावित अवश्य करेंगे। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। बी ऑप्शन है भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। और सी ऑप्शन है भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक विकास, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न स्तरों में समान प्रकार से होता है। और डी ऑप्शन है क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। तो फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 11 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सी ऑप्शन। विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न स्तरों में समान प्रकार से होता है। ये ऑप्शन क्या है? एकदम राइट है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन है संवेगात्मक विकास, बी है बौद्धिक विकास और सी है सामाजिक विकास। तो किसकी चिंता हो सकती है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि बच्चा अगर शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है तो हमें संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास और सामाजिक विकास, सारे विकास की हमें चिंता हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक शिक्षक होकर, ठीक है, जब आप एक शिक्षक होकर देखेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। इसलिए आप एक शिक्षक की दृष्टि से देखिए, आप लोग आंसर अच्छे से कर पाएंगे और आंसर आपका कभी गलत नहीं होगा कि आप जो भी करेंगे वो बच्चे की भलाई के लिए करेंगे। ठीक है, आप ऐसा आंसर चुनिए जो आप बच्चे के लिए सही हो। ठीक है, बच्चे के लिए जो भी चीज़ें सही होती हैं वो सीटेट के एग्ज़ाम में जो है ऑप्शन आपको राइट मिल जाएगा। इसलिए आप बच्चे की दृष्टि से देखिए कि बच्चे के लिए क्या सही है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? एकदम राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा सत्य है? वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है 13 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है, ओके, एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, वृद्धि क्या होती है? कुछ समय के बाद सीमित हो जाती है, रुक जाती है, लेकिन विकास कभी भी रुकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, आप लोग अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो क्लास को दोबारा देख लीजिए। जो थ्योरी क्लास हमने आगे पढ़ाया है उसको दोबारा देख लीजिए, ठीक है, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट है वृद्धि शब्द का प्रयोग परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग खाली स्थान परिवर्तनों के साथ साथ खाली स्थान परिवर्तनों के लिए भी होता है। तो फ्रेंड्स 14 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
आप लोग बता दीजिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सी ऑप्शन। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सभी बच्चों का स्वास्थ्य शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है। हमने आपको बताया था कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है बच्चे के विकास में। तो पौष्टिक आहार भी होना चाहिए, शारीरिक व्यायाम भी होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकताएं होनी चाहिए। तो इसमें कूट दिया हुआ है कौन कौन सा, ए सही है या ए सी सही है, या फिर ए और बी सही है, या फिर ए बी सी तीनों सही है। तो फ्रेंड्स 15 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बच्चों का स्वास्थ्य शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। ठीक है, इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। पौष्टिक आहार भी बच्चे को मिलना चाहिए, शारीरिक व्यायाम भी, और मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकताओं का भी ख्याल होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके फ्रेंड्स, अगर सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। फ्रेंड्स, ये जो क्लास हम चला रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग पूरा थ्योरी क्लास देख कर ही आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो आपका जो है अच्छे से क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे और आपके अंदर धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस आएगा कि आपकी तैयारी बेहतर हो रही है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त अवस्था है। ए है बाल्यावस्था, बी है शिशुवावस्था, सी है प्रौढ़ावस्था और डी है किशोरावस्था। तो फ्रेंड्स 16 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन बाल्यावस्था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, मैंने ये आपको अच्छे से समझाया हुआ था कि किस अवस्था में बच्चों में खोजने रिसर्च करने की और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी है उत्तर बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है प्रौढ़ावस्था। तो फ्रेंड्स 16 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था। किस अवस्था में फ्रेंड्स, तो उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों में खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है। सार्थक अधिगम जब बच्चा समझने लगता है तब वो किस अवस्था में सीखने लगता है। ए ऑप्शन है किशोरावस्था, बी है शैशवावस्था, सी है बाल्यावस्था से और डी है किशोरावस्था से। तो फ्रेंड्स 18 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका नहीं फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सार्थक अधिगम की प्रक्रिया किस अवस्था से प्रारंभ होती है। तो नहीं फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। शैशवावस्था से ही बच्चा क्या होता है, वो सार्थक अधिगम की प्रक्रिया उसकी शुरू हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है। किस अवस्था में बच्चा बहुत तेज गति से सीखता है। ए ऑप्शन है बाल्यावस्था में, बी है किशोरावस्था में, सी है शैशवावस्था में और डी है प्रौढ़ावस्था में। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। शैशवावस्था में बच्चा जो है बहुत तेज गति से सीखने प्रारंभ कर देता है। ओके, और उसका जो है तेज गति से विकास भी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं और आएंगे भी, और ये क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन पड़ते हैं इस चैप्टर से। तो किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। ए ऑप्शन है किशोरावस्था में, बी है प्रौढ़ावस्था में, सी है शैशवावस्था में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स किशोरा अवस्था में। किसमें? किशोरा अवस्था में क्या है, बच्चे मित्र बनाने लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच खाली स्थान की अपेक्षा खाली स्थान लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है, एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच खाली स्थान की अपेक्षा खाली स्थान की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से बढ़ती है। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ था, तो आप लोग 21 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन दीजिएगा। गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको डिफाइन करके समझाया हुआ था। तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती, एवं 14 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान में अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। तो ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, डी है वयस्कावस्था। तो किस अवस्था में फ्रेंड्स है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स बी ऑप्शन। ए, बी और सी ऑप्शन राइट है। ओके। शिक्षा मनोविज्ञान में अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है, तो शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ था, तो आप लोग भूले नहीं होंगे आई होप, और इसका राइट आंसर देंगे। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं। तो किस अवस्था की सूचक होती हैं फ्रेंड्स। ए ऑप्शन है किशोरावस्था, बी ऑप्शन है शैशवावस्था, सी है प्रौढ़ावस्था और डी है बाल्यावस्था। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन किशोरावस्था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन है। यह कथन कैसा है फ्रेंड्स। गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है, और सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। और फ्रेंड्स, सी ऑप्शन है सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित हैं। और डी ऑप्शन है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य बच्चों को किसी प्रकार से भी प्रभावित नहीं करता। बच्चों नहीं, यहाँ पे पक्षों होना चाहिए था फ्रेंड्स, सॉरी इसके लिए। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सी ऑप्शन। ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित विकास जो होते हैं फ्रेंड्स, वो एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है, विकास कहाँ से शुरू होता है। तो ए ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था से। आपको जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से आपको आंसर देना है। और बी है प्रसव पूर्व अवस्था से, और सी है शैशवावस्था से, और डी है पूर्व बाल्यावस्था से। तो फ्रेंड्स, 25 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा।
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, विकास कहाँ से शुरू होता है? प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। ओके फ्रेंड्स, इसके हिसाब से इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें कौन सा आंसर अप्रोप्रिएट हो जाएगा ऑप्शन? तो इसमें बी ऑप्शन सबसे बेहतर हो जाएगा, प्रसव पूर्व अवस्था से। ओके, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? तो कौन सा कथन है? ए ऑप्शन है विकास अधिगम से स्वतंत्र है, बी है अधिगम विकास के पीछे रहता है, और सी है अधिगम और विकास समानार्थक पारिभाषिक शब्द हैं, और डी है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके फ्रेंड्स, सपोर्ट कीजिए क्योंकि फ्रेंड्स बहुत मेहनत कर रहे हैं कुछ। ओके, अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़। नेक्स्ट है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ए ऑप्शन है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, बी ऑप्शन है विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। फ्रेंड्स, आपको मैंने ये ऑप्शन बहुत अच्छे से समझाया हुआ था, आप लोग ध्यान से पढ़िए और अच्छे से आंसर दीजिए, ठीक है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर, और डी ऑप्शन है विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। तो फ्रेंड्स 27 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद क्या होता है? नहीं फ्रेंड्स, इसका ये ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये वृद्धि नहीं है, विकास बताया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। ओके, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ओके फ्रेंड्स, ए ऑप्शन है विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य से होता है, बी ऑप्शन है प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है फिर भी बच्चों में व्यक्तित्व भिन्नताएं बहुत होती हैं, और तीसरा ऑप्शन है विकास एक प्रेरणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, विकास एक प्रेरणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। फ्रेंड्स, विकास को हम नाप तोल नहीं सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, वृद्धि को हम नाप तोल सकते हैं लेकिन विकास इसको हम क्या है ठीक ठाक मापना या माप तोल हम इसकी नहीं कर सकते। ओके, ये एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो बच्चे के गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती है। ठीक है, विकास हमेशा बच्चे का होता रहता है और ये हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं पड़ता लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमें ये दिखाई देता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे बच्चे का जो कॉग्निटिव विकास है, जैसे मेंटल विकास है, ठीक, संवेगात्मक विकास है, ये हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अगर ठीक है ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। अगर हम देखें कि बच्चे में बुद्धि का विकास है तो बच्चे में कितना बुद्धि का विकास हुआ है तो हमें ये नहीं पता, हम उसको तौल नहीं सकते कि कितनी बुद्धि है, लेकिन हम उसको समझ सकते हैं कि हाँ ये बच्चा क्या है, इंटेलिजेंट है। ठीक है, लेकिन अगर उसको हम तौलने जाएंगे, मापने जाएंगे, उसकी लंबाई चौड़ी थोड़ी ना है कि बुद्धि कितनी हो गई। ठीक है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ
अनुभव कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम उसका मापन नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एक अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? तो ए ऑप्शन है, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। बी ऑप्शन है, विकास एवं अधिगम संबंध नहीं है। और सी ऑप्शन है, अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। और डी ऑप्शन, अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 29 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ए ऑप्शन, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के बार बार देखो आ रहा है ना, तो इस क्वेश्चन को आप लर्न कर लीजिए कि विकास जो होता है, ठीक है, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, जैसे संवेगात्मक विकास हो गया, शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, ये विकास क्या होते हैं, एक दूसरे पर अंतः संबंधित भी होते हैं और अंतः निर्भर भी होते हैं। ओके, अंतः संबंधित मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? तो कौन सी अवस्था है? ए ऑप्शन है, अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। बी ऑप्शन है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। और सी ऑप्शन है, अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। और डी ऑप्शन है, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, 30 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। किस अवस्था में? तो मध्य बाल्य अवस्था में। इसका टाइम पीरियड आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने से कितने तक होता है। ओके, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके फ्रेंड्स, मैं हर चैप्टर को अच्छे से डिफाइन करूँगी, पहले सारी थ्योरी लेकर आऊँगी, अच्छे से पढ़ाऊँगी, उसके बाद मैं आपको सारे क्वेश्चन उस टॉपिक से संबंधित करवा दूँगी। तो आपकी जो तैयारी है वो धीरे धीरे करके अच्छी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्या है? बाल्यावस्था में अवधि में विकास। ए ऑप्शन है, में केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबद्ध होता है। सी ऑप्शन, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। और डी, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो बाल्यावस्था की अवधि में कैसा विकास होता है? तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स डी ऑप्शन, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। ओके, बाल्यावस्था में विकास कैसा होता है? तो बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, मैंने जितनी भी थ्योरी पढ़ाई है उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपने अच्छे से थ्योरी को एक्सप्लेन करके मैंने पढ़ाया है, अगर अच्छे से समझ लिया होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आप लोग बताइए इसका। तो इसका राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा डी ऑप्शन, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम एक खालिस्तान प्रक्रिया है। अधिगम कैसी प्रक्रिया? फ्रेंड्स, आपको मैंने अच्छे से समझाया था, एक पूरी लाइन में लिखा हुआ था मैंने। तो कैसी प्रक्रिया है फ्रेंड्स? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, सरल व्यक्तिगत। बी है जटिल निष्क्रिय और डी है, सी है जटिल सक्रिय और डी है सरल रेखी। तो फ्रेंड्स, अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। ओके फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं? विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है
और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो फ्रेंड्स वो कौन सी अवस्था होती है? ए ऑप्शन किशोरावस्था, बी है आरंभिक बाल्यावस्था, सी है मध्य बाल्यावस्था और डी है शैशवावस्था। तो फ्रेंड्स वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे जो है अपने पेरेंट्स की अपेक्षा अपने साथियों की राय लेना महत्वपूर्ण समझते हैं? तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन किशोरावस्था में। ठीक है, बच्चे सबसे ज़्यादा किसको महत्व देते हैं? तो अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को, अपने साथियों को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विकास की कौन सी अवस्था में निम्न चरण समाहित हैं? स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग सोच लीजिए। फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स अगर अभी आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ओके, ए ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है मध्य बाल्यावस्था और डी है बाल्यावस्था। तो फ्रेंड्स 35 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स किशोरावस्था, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ओके, मैंने जितनी भी थ्योरी पढ़ाई है उससे सारे क्वेश्चंस क्या हैं, संबंधित हैं। ओके, तो आप लोग थ्योरी को अच्छे से रीड करिए, अच्छे से पढ़िए, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके फ्रेंड्स, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? ए ऑप्शन है वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है, बी ऑप्शन वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जाती है और सी ऑप्शन है विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि और डी ऑप्शन है केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति संबंधी अवधि। तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। तो वो अवस्था कौन सी होती है? संवेदनशील अवधि मानी जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपके सारे क्वेश्चंस मैंने इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड थे सारे क्वेश्चन मैंने करवाने की कोशिश की है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जी जान लगाकर आप लोग मेहनत करिए, आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके फ्रेंड्स।